Suprabhat students. So today we are here to discuss lesson 3 from Hornbill. Discovering Tooth, the saga continues. The title of the lesson clear the statement. Discovering Tooth. Tooth was a king of Egypt who was discovered after his death in the form of a mummy. The saga मतलब the story, कहानी, टेल continues, लगातार। अब ये हमारे को बताती है कि कैसे एक इजिप्ट का किंग था, टूट था, फेरो था, जिनको फेरो कहा जाता था राजाओं को, उसको उसकी मौत के बाद मम्मीफाइड किया गया। जब उसकी मम्मी को मिला, वो मम्मी को आइडेंटिफाई किया गया, प्राप्त किया गया, तो उसको प्राप्त करने के बाद, डिस्कवर करने के बाद उन लोगों ने क्या किया, उसके बारे में उन्होंने स्टडी स्टार्ट की कि उसके बारे में, क्योंकि वो उसकी टीनेज में ही मर गया था और टीनेज में उसकी मौत की अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग थ्योरीज दी गई है, जो अभी तक कोई स्टेबल थ्योरी नहीं आई है कि सब ने ये मान लिया गया यूनिवर्सली कि हाँ भाई ये उसका रीजन रहा होगा। इसलिए डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पीपल ने अपने अपनी थ्योरीज दी हैं रिगार्डिंग हिज डेथ। इसलिए द सागा कंटिन्यूज कहा गया है कि अब तक वो बात जारी है, नई नई उसके बारे में लोगों की स्टेटमेंट आती हैं। ए.आर. विलियम्स के द्वारा लिखा गया है। ए.आर. विलियम्स एक हिस्टोरियन हम कह सकते हैं। इन्होंने आर्कियोलॉजी से अपनी मास्टर्स की है। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? आर्कियोलॉजिस्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ने वाला एक ऐसा व्यक्ति होता है। आर्कियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ हिस्ट्री दैट डील्स विद द remains of the past with the help of which we transform or we make our future। हिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर पास्ट की चीजें हमारे को मिल जाती हैं, चाहे वो बर्तन से, चाहे कोई बिल्डिंग है, उनके द्वारा स्टेप बाय स्टेप हम अपने इतिहास को बनाते हैं कि कैसा रहा होगा और कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उन्होंने उससे रिगार्डिंग लिखा है, जिस कारण से वो इजिप्ट के जो मम्मीज है वहां गए उनके बारे में उसने लिखा है। टूट, टूटनखामेन, टूटनखामेन, ये उसके अलग अलग नाम रखे हैं, टूटनखातन और टूटनखामन। मीन्स पहले उसको टूट कहा गया है राजकुमार, शॉर्ट नेम है, निक नेम हो गया। टूटनखातन कैसे उसका नाम पढ़ा और टूटनखामन कैसे पढ़ा, ये हम आगे कंटिन्यूटी में करें। फाउंडेड इन 1922 मीन्स उसकी जो बॉडी है उसको जब मम्मीफाइड किया गया था तो उसको 1922 में होवार्ड कार्टर, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उसके द्वारा उसको फाइंड आउट किया गया। और होवार्ड कार्टर ने उसको फाइंड आउट करने के बाद क्या किया, उन चीजों के बारे में हमें पता चलेगा। 80 years later he was CT scan, क्योंकि साइंस भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है और उस ग्रोथ के कारण क्या है, साइंस ने हमें नई नई चीजें दी हैं। जैसे पहले कोई व्यक्ति मर जाता था किसी बीमारी के कारण तो हमें पता नहीं चलता था, लेकिन अब पोस्टमार्टम के अंदर हम उस व्यक्ति की मौत का कारण ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जब साइंस ने प्रोग्रेस की है, नई नई इन्वेंशंस आई हैं, तो उनको यूटिलाइज करने के लिए कि शायद इन चीजों की मदद से हम उसकी मौत का पता लगा पाए, क्या रीजन रहा होगा, क्या कारण रहा होगा। इसलिए उसको सीटी स्कैन किया गया और वो सीटी स्कैन किस डेट में हुआ, 6 जनवरी 2005 को, 6 Jan 2005। अब 1968 के अंदर एक और व्यक्ति ने, जो एनाटॉमी प्रोफेसर था, उसने एक्सरे किया किसकी, टूट की बॉडी का, और उसने अपनी एक थ्योरी दे दी कि जो टूट है उसकी फ्रंट रिब्स मिसिंग है और थोड़ी सी और उसको प्रॉब्लम है। तो उसने अपने हिसाब से ये बताया शायद टूट के ऊपर किसी ने कोई असोल्ट किया होगा, जिस वजह से उसकी फ्रंट रिब्स मिसिंग है और उसकी मौत का कारण हो। अब ये और इस लेसन के अंदर हमें कैरेक्टर्स मिलेंगे, एमेनहोटेप III, एमेनहोटेप IV और अखेनाटेन। वो एक एसेंट्रिक कहा गया है, उसने स्मैश द अमन। जाही आवाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। एंटीक्विटीज होता है बेटा जो ओल्ड थिंग्स हमारे को मिलती हैं, उन चीजों के बारे में। समेन खकारे एक और व्यक्ति आया है। अबाउट दैट, अब मैनी पॉइंट्स ऑफ व्यूज। अब हम इस कहानी के बारे में एक बार हल्का सा ग्लांस देखते हैं कि टूट नाम का एक व्यक्ति जो 9 साल की या 10 साल की उम्र में
उसको राज सिंहासन पे बिठा दिया गया और वो राज सिंहासन पे बैठते ही उसके जो मंत्री थे, मिनिस्टर्स थे, सजेशन देने वाले थे, वो बड़े इंटेलिजेंट थे, इसलिए उनके बलबूते के ऊपर उसने अपने शासन को, अपने साम्राज्य को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की, रेज करने का प्रयास किया। क्योंकि जब वो राज सिंहासन पे बैठा उस टाइम पे उसका जो राज्य था वो थोड़ा सा सफर कर रहा था इकोनॉमिकली। उसका कारण ये बताया जाता है कि उससे पहले वाले जो किंग्स थे उनकी टर्म एंड कंडीशन पब्लिक के रिगार्डिंग और जो उनके नेबरिंग कंट्रीज थे उनके रिगार्डिंग अच्छी नहीं थी। तो उसको जब बताया गया कि आप ऐसे कीजिए, उन काम को अंजाम दे रहा था, एकदम से उसकी मौत हो गई। और उस मौत के बारे में वो जान रहे हैं कि वो कैसे अपनी डायनेस्टी का, अपने वंश का लास्ट एयर था, उत्तराधिकारी था, सक्सेसर था, और उसके बाद उनकी डायनेस्टी विलुप्त हो गई। तो यहाँ पे बताया गया है कि एमेनहोटेप थर्ड जो उसका दादा या परदादा रहा होगा, उसने लगभग 30 से 40 साल जो गोल्डन पीरियड था उनकी डायनेस्टी का, उसके अंदर रूल किया। उसके बाद एमेनहोटेप फोर्थ जो एमेनहोटेप थर्ड का सन था वो राज सिंहासन पर बैठा और उसने राज्य के अंदर बहुत सारे चेंजमेंट किए। वो चेंजमेंट क्या क्या किए, उसने एक तो उनका जो मेन गॉड था अमन, उसके मंदिरों को बंद करवा दिया और उसकी जो मूर्तियां थी उनको स्मैश करवा दिया, तोड़वा दिया। और उसने कहा आप एटन मीन्स सन डेज, एटन मीन्स सन डेज, इस गॉड की आप पूजा करेंगे। जैसे सपोज कीजिए हमारे देश के अंदर एकदम से किसी विशेष धर्म को बैन कर दिया जाए और स्पेशल एक ही धर्म के ऊपर एम्फेसाइज किया जाए कि इसको आप फॉलो करेंगे, तो लोगों के मन में रोष हो जाता है गवर्नमेंट के प्रति कि ये क्या है, हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता उसका हनन किया जा रहा है। तो ऐसा ही उसने किया जिसके कारण उसको असेंट्रिक कहा गया, संघी कहा गया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो मर गया तो उसके मरने के बाद समेन खकारे नाम का एक व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठा जो थोड़े से समय के लिए रहा और उसने कुछ खास अपनी पहचान नहीं छोड़ी, जिसके कारण उसका नाम इतना याद नहीं किया जाता। उसके बाद हमारा टूट उस राज सिंहासन पे बैठा और उसने इन चीजों को रिस्टोर करने का प्रयास किया, अपने साम्राज्य को उठाने का प्रयास किया और जो एमेनहोटेप फोर्थ के द्वारा गलत डिसीजन लिए गए थे उनको उसने रिस्टोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को वापस उसी अवस्था में ले आना। जैसे हम कोई भी मोबाइल फोन, कोई भी लैपटॉप खरीद के लाते हैं और उसके अंदर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नई हम फाइल्स ऐड कर देते हैं, लेकिन जब वो हैंग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको रिस्टोर किया जाता है। इसका मतलब वो कंपनी वर्जन वापस अपने बेसिक प्लेस पे वो आ गया। तो इसी प्रकार एमेनहोटेप के द्वारा जो चेंज किए गए थे उनको उसने हटा दिया और ये कहा कि आप लोग पहले जैसे अवस्था में रह सकते हैं, जिस देवता की आपकी मर्जी उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में अभी भी डाउट था कि कहीं ये गड़बड़ तो ना कर दे, क्योंकि उसी खानदान का, उसी डायनेस्टी का है। इसलिए लोगों को विश्वास जताने के लिए उसने अपना नाम तूतनखामन रखा। तूतनखातन तो इसके कारण आया क्योंकि इसने अपना अखेनाते रख लिया था एटन सेंडेस, लेकिन लोगों को विश्वास जताने के लिए तूतनखामन रखा, जिसका मतलब लिविंग इमेज ऑफ अमन, जो उनका मेजर गॉड था कि मैं उसकी जीती जागती तस्वीर हूं। तो अब बात आई जब उसको ढूंढ लिया गया तो उसके साथ इजिप्ट के लोगों ने बहुत सारा सोना और रोजमर्रा की जो आवश्यकता की चीजें होती हैं, डेली नीड्स थिंग्स, वो उसके साथ दफना दी थी। क्योंकि वो लोग रिजरेक्शन रिवाज के अंदर बिलीव करते हैं और उनका मानना था कि वहां के जो राजा महाराजा हैं जब वो पुनः जन्म लेंगे, जब तक वो लायक नहीं हो जाते तब तक इन चीजों को यूटिलाइज करेंगे और जब वो लायक हो जाएंगे अपने आप उन चीजों को गेन कर लेंगे। इसलिए अब तक जितने भी मम्मीज मिली हैं उस मम्मी के साथ सबसे ज्यादा सोना मिला था। अब जाहिर आवाज को जब वो मिली तो उसके अंदर से सोने को एनलिस्ट करके लिस्ट बना के उसकी की हुई ये चीजें हैं। उसके बाद दूसरी डिफिकल्टी उसके पास आई कि जो उसका कॉफिन था 3 लेयर्ड था। कितना था? 3 लेयर्ड। उसके अंदर 3 लेयर बनी हुई थी, जो ऊपर वाला एक ढक्कन, एक उसके ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला जो ढक्कन था उसके ऊपर उन्होंने जो चीजें डाल रखी थी वो चीजें ये बताती हैं कि शायद वो मार्च और अप्रैल में दफनाया गया होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो पत्ते वगैरह रखे हुए थे, फूल वगैरह रखे हुए थे, वो मुरझाए हुए हैं और वो कंडीशन उसी समय पे मिलती है। जैसे हम अपने देश के अंदर देख सकते हैं, अगर गेहूं के पके हुए
पत्ते वगैरह शाखाएं रखी जाती, तो हम सोच लेते हैं कि मार्च और अप्रैल में पक्के तैयार होता और कटता है, तो वही समय रहा होगा। उस ब्याह पे उन्होंने उसको अज्यूम किया। लेकिन उसके बाद जब वो हटा दिया गया तो आखिरकार उसकी जो नीचे हार्डन रेजिन्स थी, मतलब जो गोंद लार रखा गया था ताकि बॉडी सेफ रहे, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई कीटाणु का असर ना हो, उसको अफेक्ट ना करे, प्रभावित ना करे, उसे रिमूव करने के लिए वो इतनी हार्डन, इतनी कठोर हो गई थी कि होवार्ड कार्टर ने उसको एक ऐसी जगह पे रखा जहां पे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, बट नथिंग बज्ड, मीन्स जरा सा भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, वो यूं की यूं रही। उसके अंदर जो टेम्परेचर था उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो इतनी ही हार्ड रही। अब आखिरकार होवार्ड कार्टर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन था कि बॉडी को वहां से काट के निकाला जाए। उन्होंने पहले हेड को फिर हर मेजर ज्वाइंट को अलग अलग किया, तब उसको वहां से चीजल की मदद से और हैमर की मदद से अलग किया। चीजल होती है हथौड़ी, सॉरी छेनी, और हैमर होता है हथौड़ी, तो उसकी मदद से उसको उन्होंने अलग किया। जब अलग कर लिया उसके बाद उन्होंने एक मिट्टी के बॉक्स के अंदर रखा, सैंड के अंदर रखा, और उनको वापस प्लास्टर करके यूं का जोड़ के रख दिया, और अपनी उन्होंने जो स्टेटमेंट देनी थी दी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब एक्सरे किया गया, उन्होंने कहा तो उसका एलिगेशन सारा का सारा जाहिर आवाज ने लगाया किसके ऊपर, कि होवार्ड कार्टर ने ये ऐसा किया होगा। लेकिन जब साइंस ने विरोध किया, उन्होंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को किसी ने जब सीटी स्कैन की मशीन दी, उसके अंदर टूट वाज द फर्स्ट ममी टू बी स्कैन्ड एज इन लाइफ। जैसे एक राजा महाराजा होता है, उसको देश का प्रथम व्यक्ति माना जाता है, इसी प्रकार ये डेड बॉडी भी पहली ही थी जिसको ये सौभाग्य मिला है कि उसको स्कैन किया गया उसके बारे में। लेकिन अलग अलग वहां पे प्रथाएं प्रचलित थी, उसके बारे में रूमर्स प्रचलित थी कि भाई जो भी टूट की डेड बॉडी को टच करेगा मरने के बाद उसको वहां से हटाएगा, उसके ऊपर कोई भी बुरी चीज आ सकती है या उसकी मौत तक हो सकती है। इसलिए दुनिया के विभिन्न कोनों से आए हुए जो इतिहासकार थे, टूरिस्ट थे, वो वहां पे खड़े खड़े उसको देख रहे थे। जो 26 फीट गहराई में उसका टॉम्ब बना हुआ था, और वहां पे मुराल्स जो भित्ति चित्र है वो भी बने हुए थे, उनको देख रहे थे। कुछ आराम से बोल रहे थे, कुछ किसी के साथ हल्का फुल्का डिस्कशन कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। जब बाहर लाया गया सिटी मशीन के अंदर, पहले उसका सिर डाला गया, हेड डाला गया, तो उसके बाद एकदम से तेज हवाएं चली और वहां पे रेगिस्तान के अंदर बहुत सारे मिट्टी के बादल बन गए, और लोगों ने कहा देखो ये अभिशाप शुरू हो गया है। और कुछ टाइम बाद वो मशीन के फैन के अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी घुस गई और मशीन ने काम करना बंद कर दिया। तो लोगों ने कहा देखो ये उसका अभिशाप हो, बात शायद सच हो रही है। तो यहाँ पे सुपरस्टिशियस बिलीव भी बताया जा रहा है कि वो अंधविश्वासी थे थोड़े टाइप के। लेकिन वहां पे जो स्पेयर फैन था उसको लाया गया और बॉडी को कंप्लीट किया गया, और जब उसके बहुत छोटे छोटे चित्र बना के एग्जैक्ट क्लियर उसकी वर्टिब्रेओ को प्रेजेंट किया गया, सारी बॉडी को प्रेजेंट किया गया, तो उससे पता चला कि भाई उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, बॉडी यूं की यूं है। तो जाहिर आवाज कहता कि अब मैं चैन की सांस ले सकता हूं। लेकिन अब उसकी मौत के बारे में और भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग बातें बताई हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई जो टूट था उसकी मौत मलेरिया के कारण हुई है। कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, उसको है ना पहले कोई एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है जिसके कारण उसकी राइट लेग के अंदर घाव था और बाद में मलेरिया हो गया, इसके कारण वो घाव से उभर नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। किसी ने कहा नहीं, उसको कोई एपिलेप्सी, मिर्गी वगैरह का दौरा आया है और वो दौरा इतना भयानक था कि उसकी मौत हो गई। और आखिरकार किसी ने तो ये तक कह दिया कि वो घायल तो था ही, जब वो चल रहा था तो उसकी एक चैरियट के साथ, एक रथ के साथ एक्सीडेंट हो गया और उसने उसको तोड़ दिया, ये उसकी मौत का कारण रहा होगा। लेकिन अभी भी इसके ऊपर लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय देते रहते हैं, जिसके कारण इसका ये टॉपिक क्लियर है, हमारा टाइटल क्लियर है कि सागा कंटिन्यूज अभी भी जारी है। अब स्टूडेंट्स हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करने जा रहे हैं। Discovering truth, the saga continues. A.R. Williams noticed these expressions in the text, infer their meaning from the context. फोरेंसिक रिजरेक्शन, ये कुछ एक आपको टेक्स्ट के अंदर मिलेंगे और इनके मीनिंग इसके अकॉर्डिंग आपने फाइंड आउट करने हैं। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंस के हिसाब से हम जांच पड़ताल करते हैं। स्टडीड अक्रॉस, मूव फास्टली इन द स्काई, आसमान में जैसे बादल उड़ते हैं उड़ने के लिए है। कास्केट ग्रे, ब्राउन कलर का जो हो गया था। रिजरेक्शन होता है रीबर्थ,
पुनर्जन्म, फ्यूनररी ट्रेजर्स, मरे हुए इंसान के साथ जो खजाना दफनाया जाता है, दैट इज फ्यूनररी ट्रेजर्स। सर्कमवेंटेड, गतिरोध करना, पैदा करना, किसी चीज को रोकना। और कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी होता है एरी डिटेल्स, भयानक डरावनी डिटेल्स। He was just a teenager when he died, means झूठ के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो मरा अपनी टीन में था, 13 से लेके 19 के बीच में था जब वो मरा। द लास्ट एयर होता है उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, एक ताकतवर जो राजघराना था उसका, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, जिसने इजिप्ट के ऊपर और उसके साम्राज्य के ऊपर कई सदियों तक शासन किया, उसका वो अंतिम उत्तराधिकारी था। He was laid to rest, मीन्स उसको आराम से लिटा दिया गया। कब? मरने के बाद। लेडन होता है लदा हुआ, फुल ऑफ विद गोल्ड एंड इवेंचुअली होता है एट लास्ट, आखिरकार। फॉरगॉटन मीन्स उसको सोने के साथ दफना दिया गया और आखिरकार लोग भूल गए कि हमने किसी को दफनाया भी है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, लेकिन आखिरकार जब इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट गए और उन्होंने ढूंढा, आखिरकार 1922 में उसकी बॉडी मिली। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, आधुनिक दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, हैज स्पेकुलेटेड होता है अनुमान लगाना किसी चीज के बारे में, अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। अब लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि अंतिम शासक था और एकदम से मौत, हो सकता है उसको किसी ने मारा हो राजनीतिक कारणों से, तो वो अनुमान लगाते हैं विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, तो इसलिए सबसे ऊपर वो मर्डर को रखते हैं कि शायद ये सबसे महत्वपूर्ण या सर्वोपरि पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना हो सकती है। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, अब उसको डिस्कवर होने के बाद 1922 में डिस्कवर हुआ है और लगभग उसके बाद 80 years लेटर वो अपने टॉम से फिर बाहर निकाला जा रहा है। टू अंडरगो ए सीटी स्कैन, किस पर्पज के लिए? सीटी स्कैन के पर्पज के लिए। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, कि सीटी स्कैन के बाद क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो न्यू क्लूज देगा अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, कि वो कैसे जिया और मौत के कारण क्या होंगे, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो लेटेस्ट बातें बता पाएंगे। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज होता है एग्जैक्ट, टू द पॉइंट, सही डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, वो सही डेटा देंगे जिसके कारण उसकी मौत के बारे में गुत्थी को सुलझाया जा सके और एक रिपोर्ट बनाई जा सके ऑफ द बॉयज फेरो, जो कि एक फेरो था उस टाइम के जो राजा थे, उनकी डायनेस्टी को फेरो कहा जाता था। जैसे हम हमारे यहाँ पे महाराजा बोलते हैं, वो फेरो वहां के किंग्स को बोलते थे। एन एंग्री विंड स्टीयर्ड अप, जैसे ही उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, एन एंग्री विंड मीन्स फास्ट विंड, तेज हवाएं, स्टीयर्ड अप, चलनी स्टार्ट हो गई, स्टार्टेड घोस्टली डस्ट, और जैसे भूत की सेप होती है ऐसे मिट्टी के बादल गुब्बार बन गए। डेविल्स, विचित्र रूप, स्ट्रेंज फॉर्म्स, as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings, जैसे ही उसकी बॉडी को एंशिएंट इजिप्टियन सिमेट्री होता है बेटा कब्रिस्तान, वहां से निकाला गया, नोन एज द वैली ऑफ किंग्स, जिसको राजाओं की वैली कहा जाता है, क्योंकि सारे के सारे लगभग मोस्ट ऑफ द किंग्स आर बरीड देयर। डार्क बेलिड क्लाउड्स मींस रेज्ड, उभरे हुए, क्लाउड्स हैज स्कडेड अक्रॉस, वो जल्दी जल्दी मूवमेंट हवा के साथ नजर आया। अक्रॉस द डेजर्ट, पूरे के पूरे रेगिस्तान के अंदर। स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग, पूरा का पूरा दिन ऐसी हलचल वहां पे रही। एंड नाउ वर वेलिंग, वेल होता है कवर, ढक देना। द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, अब वो ब्राउन कलर के जो आसमान है उसके अंदर उनको ढक रहे हैं। इट वॉज 6 PM ऑन January 5, 2005, ये 6 जनवरी 2005 की डेट है, उसमें 6 बजे का टाइम है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, दुनिया की जो सबसे प्रसिद्ध मम्मी है, डेड बॉडी है जिसको सेव किया गया था, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू, ग्लाइडेड होता है मूड, सरका देना, खिसका देना, हेड फर्स्ट इनटू सीटी स्कैनर, सबसे पहले मशीन के अंदर उसके सिर वाले हिस्से को रखा गया। ब्रॉट हेयर टू प्रोब, उसको लाया गया, प्रोब होता है जांच करना। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, लिंगरिंग होता है कंटिन्यू, जो अभी भी प्रेजेंट में भी जारी है, प्रचलित है। मेडिकल मिस्ट्रीज, मेडिकल ने जो रहस्य उसके बारे में अभी तक प्रदान किए लोगों के लिए क्रिएट किए हैं। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, जो छोटा सा समझा जाने वाला युवा शासक था, हु डाइड मोर देन 3300 years ago, जो लगभग 3300 साल पहले मर गया था। आज उसके बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम, पूरी की पूरी दोपहर भर एक
सामान्य सी लाइन, पूरे के जितने भी टूरिस्ट आए हुए थे वहां पे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर से, हैड डिसेंडेड, असेंडेड होता है चढ़ना, डिसेंडेड होता है उतरना, इनटू द क्रैम्प, क्रैम्प होता है तंग, टाइट रॉक कट टोम, जो रॉक को और चट्टान को काट के उसका टोम बनाया गया था, सम 20 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट, लगभग 26 फीट गहराई में वो उसके लिए सम्मान प्रकट करने के लिए, जताने के लिए वहां पे गए। दे गेज्ड एट द मुराल्स, गेज होता है घूरना, देखना, मुराल्स होते हैं भित्ति चित्र, दीवारों के ऊपर जो तस्वीरें बनाई जाती हैं, ऑन द वॉल्स ऑफ द बेरियल चैम्बर, उसको जहां दफनाया गया था उस पे उन्होंने कुछ तस्वीरें, चित्र बनाए थे। एंड पियर्ड एट ट्यूट्स गिल्डेड फेस, और उन्होंने पियर होता है झांकना, जो टूट का गिल्डेड फेस था, मतलब सोने से लटपट, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी सेव्ड आउटर कॉफिन लिड, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिलचस्प फीचर विशेषता ऑफ हिज मम्मी, जो उसकी मम्मी की थी, सेव्ड आउटर कॉफिन लिड, लीड होता है ढक्कन, जो आउटर कॉफिन का जो ढक्कन था वो था सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स, अब उनको ब्राउजर्स गाइड बुक्स दी गई थी, इन अ विस्पर, मतलब वो धीमे धीमे पढ़ते हैं, अदर्स स्टूड साइलेंटली, और दूसरे चुपके से खड़े हैं, परहैप्स पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग होता है थिंकिंग सोचना, टूट्स अनटाइमली डेथ, कि उसकी जो असमयिक मौत हुई थी उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि क्या कारण रहे होंगे, इन हिज लेट टीन्स, मतलब 18 या 19 में, और वंडरिंग विद अ सीवर, और वो एकदम से कांप गए, हैरान थे, इन द फेरोज कर्स, जैसा कि वहां पे प्रेवेलिंग थी कि ये बात कि उसका एक अभिशाप है, डेथ और मिसफॉर्चून, या तो मौत होगी या दुर्भाग्य आएगा, फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जो उसको डिस्टर्ब करते हैं। वॉज रियली ट्रू, क्या ये सच्ची है या वैसे ही लोगों ने एक रूमर फैला रखी है। द मम्मी is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s. अब जो मम्मी है वो बहुत बुरे हालात में है क्योंकि कार्टर ने 1920 में जो उसके साथ किया, ये उसके ऊपर एक एलिगेशन, एक इल्जाम लगा दिया गया, सेठ जाही हवास के द्वारा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, एंटिक्विटीज आपको बताया था ओल्ड एंड वैल्यूएबल थिंग्स, जो पुरानी प्राचीन काल की वस्तुएं मिलती हैं, उस डिपार्टमेंट का हेड है। उसने कहा कि जाही हवास के कारण इस बॉडी का बुरा हाल है, एज ही लीन होता है झुकना, ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, पहली बार जब उसने उस बॉडी को देखा तो उसकी कंडीशन के लिए उसने होवार्ड कार्टर को रेस्पॉन्सिबल ठहरा दिया। होवार्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश, वो कहता है कार्टर, होवार्ड कार्टर वो रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, ही वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट आपको बताया है हिस्ट्री की एक ब्रांच होती है, उसको स्टडी करने वाले व्यक्ति को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूट्स टॉम, जिसने 1922 में टूट के टॉम को डिस्कवर किया, आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल होता है व्यर्थ सर्चिंग, क्योंकि उन्होंने कई साल हो गए थे, लेकिन पहले जब तक किसी चीज में कामयाबी नहीं मिलती हम उसको फ्यूटाइल टाइम कहेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम कहेंगे, लेकिन जब वो मिल जाती है तो वो टाइम हमारा यूटिलाइज टाइम हो जाता है। तो उन्होंने काफी मेहनत की व्यर्थ में, लेकिन आखिरकार वो कामयाब हुए, उसका फ्रूट उनको मिला। इट्स कंटेंट्स, उसके साथ जो चीजें थी, दो हेस्टिली होता है जल्दी से, रैंसैक्ड मींस रिमूव्ड, उनको हटाया गया, सर्च्ड इन एंटिक्विटी वाज सरप्राइजिंगली कंप्लीट, अब वो कंप्लीट फॉर्म में है, बेशक से जल्दी में उनको रिमूव किया गया, हटाया गया हो। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, और जो सामान मिला है दैट इज द रिचेस्ट, सबसे ज्यादा, रॉयल होता है शाही, कलेक्शन मतलब खजाना, वो जो इकट्ठा किया गया है, एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, जो आज तक मम्मीज मिली हैं उनके साथ सबसे ज्यादा खजाना इसी के साथ मिला है। एंड दैट बिकेम द पार्ट ऑफ फेरोज लेजेंड, लेजेंड होता है स्टोरी, कहानी। फेरो आपको बताया था कि वहां के राजाओं को, इजिप्ट के किंग्स को कहा जाता था, तो उसके बारे में जो कहानी अब सुनाई जा रही है वो खजाना उसका हिस्सा बन गया है। स्टनिंग मींस सरप्राइजिंग, हैरान कर देने वाला। आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, आर्टिफैक्ट्स होते हैं विशेष नमूने किसी भी चीज के, कला के, मतलब उसको जो ज्वेलरी दी गई थी वो एकदम से सरप्राइज करने वाले, हैरान करने वाली चीजें थी। देयर एटर्नल ब्रिलियंस, एटर्नल होता है अमर, लगातार, परमानेंस, जो ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिजरेक्शन, जो लोगों ने जिस प्रकार से दी गई थी वो बातें ये जताती हैं कि द पीपल ऑफ इजिप्ट बिलीव इन रिजरेक्शन मींस रीबर्थ, पुनर्जन्म,
caused a sensation at the time of discovery. अब वो एक सेंसनी फैल गई, सेंसेशन फैल गई at the time of discovery, जब उसको ढूंढा गया कि वो लोग रीबर्थ में, पुनर्जन्म में बिलीव करते थे. And still get the most attention, और अब भी लोगों का ध्यान उसी के ऊपर है कि वो जानना चाहते कि क्या बात है. But Toad was also buried with everyday things he would want in the afterlife. टोड को उन सब चीजों के साथ दफनाया गया था जो मरने के बाद उसको रिक्वायर्ड होंगी. बोर्ड गेम्स, ये उनकी चीज, काम की चीजें. ब्रॉन्ज रेजर, लाइनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सारी चीजें जो आवश्यकता की सारी उसके साथ दफनाई गई. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, कई महीने लग गए उनको रिकॉर्ड करने में क्या क्या चीजें मिली हैं. कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, जब उस काम को कंप्लीट कर लिया तो कार्टर ने नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट किया. दैट वाज द इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग टू हिज कॉफिन. 3 नेस्टेड मींस 3 लेयर, 3 लेयर थी. ओपनिंग द फर्स्ट, उसने पहले वाले को ओपन किया. ही फाउंड अ श्राउड, श्राउड होता है कफन. अडोर्न्ड, अडोर्न्ड होता है सुसज्जित, सजाया हुआ. विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, ये सारे के सारे वहां के प्लांट्स हैं, पौधे हैं. वाइल्ड सिलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, ये सारी चीजें मिली. द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, जो उनका फेडेड था वो मुरझाए हुए थे, विदार्ड थे, तो वो इस बात को क्लियर करते हैं, प्रूव करते हैं कि द बरियल, उसको दफनाया गया था कब? इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, मार्च या अप्रैल के महीने में. When he finally reached the mummy, आखिरकार जब उन चीजों को हटाते हुए होवार्ड कार्टर मम्मी तक पहुंचा, दो ही ran into trouble, वहां पहुंचने से पहले उसको एक और समस्या का सामना करना पड़ा. द रिचुअल रेजिन्स, रिचुअल होते हैं पारंपरिक, रेजिन्स होती है गोंद, हार्ड थिंग्स जो चिपकाने वाले होते हैं. उन लोगों ने उसको किससे बचाने के लिए कि किसी भी कीटाणु वगैरह का हार्म ना हो, तो उन्होंने हेड हार्डन, वो अब इतने कठोर हो गए थे इतने समय में. सीमेंटिंग, जैसे सीमेंट कुछ टाइम बाद हार्ड हो जाती है, हम पिलर्स खड़े करते हैं, पोल खड़े करते हैं, उसी की भांति वो हार्ड थी. टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, तो उसने उसके साथ चिपका दिया सॉलिड गोल्ड कॉफिन के साथ. नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट, लेजिटिमेट होता है राइट, फोर्स कुड मूव देम. अब अगर सही फोर्स उस पर अप्लाई किया जाए जिसके कारण बॉडी को नुकसान भी ना और वो हट जाए, तो वो उसको हटाने में समर्थ नहीं था, कैपेबल नहीं था. कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन. अब आखिरकार कार्टर लिखता है कि मैं ऐसी समस्या में फंस गया हूं, इन अ फिक्स, टू बी और नॉट टू बी, क्या करूं क्या ना करूं. अब ऐसे हालात है कि क्या किया जाए. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर, तो उसने सोचा कि पहले मैं नेचुरल पावर को यूज कर लूं कि जो सूर्य है वो एक हथौड़े की बात उस पर प्रहार कर सकता है, अटैक कर सकता है. दैट कैन बीट डाउन दिस फार साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट के इस हिस्से में. एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर ने प्रयास किया कि उसको थोड़ा सा गर्म करके शायद वो रेजिन्स जो गोंद है वो ढीले हो जाएंगे और वो बॉडी को हटा लेगा. फॉर आवर्स, कई घंटों तक, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, उसने मम्मी को बाहर रख दिया. ब्लेजिंग होता है शाइनिंग, जैसे सूर्य जब अपने पीक पे होता है, हीट होती है नून टाइम में. दैट हीटेड 8 to 149 डिग्रीज फारेनहाइट, और उसके कारण 149 डिग्री फारेनहाइट तक टेम्परेचर चला गया. नथिंग वाज, लेकिन जरा सा भी असर नहीं हुआ. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, अब उसने कोशिश की कि साइंटिफिक तरीके को लगाया जाए. दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल, कंसोलिडेटेड होता है हार्ड, कठोर, जो कठोर चीज बन गई है रेजिन्स, हैड टू बी चिजल्ड अवे, अब उनको छेनी के साथ अलग किया जाना चाहिए. फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक, क्योंकि नीचे से जो लिम्स है हाथ पांव से, एंड ट्रंक होता है धड़. बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, इससे पहले उसके लिए संभव यही था कि उसके रिमेन्स को कैसे उठाए, तो यही तरीका उसको अब एप्लीकेबल लगा, उसको लागू कर सकता है. इन हिज डिफेंस, अब लोग उसके बारे में कहेंगे कि उसने बॉडी को स्पॉइल किया है, तो अपने आप को बचाने के लिए कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है. इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को फ्री नहीं करता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली, तो जो चोर थे, लुटेरे थे, मोस्ट सर्टेनली निश्चय ही पक्काई, वुड हैव सर्कमवेंटेड, सर्कमवेंटेड यहाँ पे धोखा देना, उनके साथ आग में चोली खेलना. द गार्ड्स, जो गार्ड्स वहां पे सुरक्षा कर रहे थे, सुरक्षा कर्मी थे. एंड रिप्ड अपार्ट, रिप्ड अपार्ट होता है रिमूव फोर्सफुली, ताकत पूर्वक हटा देना. टू रिमूव द गोल्ड
उस सोने को हटा देते। इन टू इट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। जो गोल्ड उसके साथ दफनाया गया था, बरीड किया गया था, वो एक पक्का सबूत था, एविडेंस था कि उस समय के राजा काफी वेल्दी थे। फेबुलसली होता है टू मच, अत्यधिक। एंड दे थॉट और होप, और वो क्या सोचते थे और क्या उम्मीद रखते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वो अपने जो रिचेज है, अमीरी है, शानो शौकत है, उसको साथ ले जा सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइंस ने प्रूव कर दिया है कि जो कुछ है यही है, हम खाली हाथ आते और खाली हाथ ही जाते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, उसकी जो जर्नी है ग्रेट बियॉन्ड मतलब धरती से अगले जन्म तक, किंग टूट वॉज लेविस्ड विद, लेविस्ड होता है फुल ऑफ, विद ग्लिटरिंग गुड्स, चमकीली जो चीजें हैं उसके साथ, मीन्स गोल्ड, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रासलेट्स, ये सोने की चीजें, रिंग्स, एमुलेट्स, ताबीज वगैरह, सेरेमोनियल एप्रन, उसका जो एप्रन होता वो, सैंडल्स, सीट्स फॉर द फिंगर्स, जो उंगलियों को ढकने के लिए खाली खोखली चीजें होती हैं, एंड टोज, एंड द नाउ फ्रोले आइकनिक इनर, प्रतीकात्मक, आइकनिक होता है किसी चीज का सिंबल, कोफिन एंड मास्क, उनका जो सिंबल था वो कोफिन और मास्क उसको दिए गए, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सब के सब सोने से लगभग, सोने के बने हुए, टू सेपरेटेड फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स, मतलब सजावट की जो चीजें थी, गोल्ड उसके साथ जो ज्वेलरी थी उससे अलग करने के लिए, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड, कार्टर के जो लोग थे उन्होंने मम्मी के हेड को हटाया, एंड सीवियट नियरली, सीवियट होता है अलग कर रहा है, डिफरेंशिएट नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, जो उसका मुख्य हिस्सा था उसको अलग किया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने इस काम को अपना अंजाम दे दिया, कंप्लीट कर दिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स, उन्होंने जो बॉडी के अलग अलग पार्ट थे उनको रीअसेंबल कर दिया, जोड़ दिया, ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, मिट्टी के एक लेयर के ऊपर, इन अ वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स में, पैडिंग होता है उसके ऊपर कोई नरम पदार्थ लगा के एक लेयर चढ़ा देना, जैसे हमारा हाथ पांव टूट जाता है तो प्लास्टर किया जाता है उसको सपोर्ट देने के लिए, इसी प्रकार उसके अंदर उन्होंने कोई सॉफ्ट मटेरियल डाला, कंसील्ड मींस हाइड द डैमेज, जो काटने के कारण जो निशान गैप हो गए थे उस वेट को फिल करने के लिए उन्होंने उस मटेरियल की हेल्प ली। द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, अब उसको वहीं लिटा दिया गया जहां पे टूटे रेस्ट कर रहा है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली होता है रियली, इन टू मच अमाउंट, जो आर्कियोलॉजी है वो बहुत ज्यादा बदल गई है, बिकॉज ड्यू टू द न्यू इन्वेंशन ऑफ साइंस इन द इंटरवेनिंग होता है मिडल एजेस, डेकेड्स, मध्यवर्ती जो दशक आए हैं, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, उस समय पे लोगों ने खजाने के ऊपर कम फोकस किया और फैसिनेटिंग होता है अट्रैक्टिंग, आकर्षित करने वाली, डिटेल्स ऑफ लाइफ, उन लोगों की जिंदगी के बारे में जानने पे फोकस किया कि वो कैसे जीते थे और कैसा उस समय का हमारा इतिहास रहा है, क्या ह्यूमन हिस्ट्री रही है। एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, इंट्रिगिंग होता है षड्यंत्रकारी, मतलब मौत के जो रहस्य छिपे हुए उनको जानने का प्रयास किया गया विद द हेल्प ऑफ द ममीज और डेड बॉडीज। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड होता है वेल गुड, बहुत अच्छे, लेटेस्ट, अप टू नाउ जो टूल्स, उन चीजों को यूज किया जो अब तक है आधुनिक, अत्याधुनिक जिसको हम कह सकते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और उन्होंने मेडिकल टेक्नोलॉजी की भी हेल्प ली। इन 1968 मोर देन 40 इयर्स आफ्टर, 1968 में लगभग 40 साल बाद उसके कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने मम्मी को एक्सरेड किया, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, रिवील होता प्रदर्शित करना, अनवेल करना, दिखाना, स्टार्टलिंग होता सरप्राइजिंग, हैरान कर देने वाला फैक्ट, तथ्य, बीनीथ द रेजिन, उसने कहा कि जो लार है, गोंद है, उसके नीचे, द केक्स हिज चेस्ट, दैट केक्स मींस कवर्ड किए हुए उसकी छाती को, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, उसकी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स से मिसिंग है। दे टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग, आजकल जो किसी चीज के बारे में, बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए इमेजिंग जो टेक्नोलॉजी आई है, कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी, जिसको हम सीटी स्कैन बोलते हैं, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन, जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे किए जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जो हमारे एक एक बॉडी पार्ट को हाईलाइट करते हैं, आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस, और फिर उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों को, और ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, और उससे हमारी बॉडी वर्चुअल ऐसे ही दिखाई देती है 3D के अंदर।
What more would a CT scan reveal? और अब ये है कि सीटी स्कैन उससे आगे उसके बारे में क्या प्रदर्शित करेगा, क्या डिस्क्लोज करेगा ऑफ ट्यूट देन द एक्सरे, कि पहले जो एक्सरे ने कहा था उसके बाद अब नई इन्वेंशन उसके बारे में क्या नई बातें लोगों के सामने लाएगी. एंड कुड इट आंसर two of the biggest questions still lingering about him? क्या ये उन दो सवालों के बारे में जवाब दे पाएगा जो अब तक लिंगरिंग होता है बेटा, प्रेजेंट, कंटिन्यूइंग, जारी, जो अभी तक कंटिन्यू है. क्या हाउ डिड ही डाई, एक तो वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उसकी मृत्यु के समय उसकी एज कितनी थी. इन दो सवालों के जवाब क्या सीटी स्कैन मशीन के द्वारा मिलेंगे. किंग ट्यूट्स डिमाइज, डिमाइज होता है डेथ, वो एक बिग इवेंट, वो एक बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि वो लास्ट अपनी डायनेस्टी का हेयर था, उत्तराधिकारी था. इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, शाही खानदान की तरफ से भी ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, अपने परिवार का अंतिम सदस्य होने के नाते. एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उसके दाह संस्कार के साथ उसके वंश का भी दाह संस्कार हो गया क्योंकि उसके आगे और कोई नहीं मिला. बट द पर्टिकुलर्स, लेकिन उसके बारे में जो स्पेशल इंफॉर्मेशन उभर के आई है ऑफ हिज पासिंग अवे, मरने के बारे में, एंड इट्स आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ होता है लेटर ऑन, बाद में, आर अनक्लियर, उसके मरने के बाद और मरने के जो कारण है वो अब तक लोगों के लिए स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है. एमेनहोटेप थर्ड, ट्यूट्स फादर और ग्रैंडफादर, एमेनहोटेप थर्ड जो उनकी डायनेस्टी का वंश का कोई था, जो उसका फादर या ग्रैंडफादर था, वो जो पावरफुल फेरो, वो एक बहुत ही शक्तिशाली फेरो होते हैं किंग, वहां पे इजिप्ट में राजाओं को कहते हैं, who ruled for almost 4 decades, जिसने लगभग 4 डेकेड 40 साल तक काम किया, राज किया, at the height of the 18th dynasty golden age, जो उसकी 18 डायनेस्टीज, जो उनके वंश का गोल्डन एज मतलब स्वर्णिम काल था. His son Amenhotep IV succeeded, और Amenhotep III के बाद उसका बेटा Amenhotep IV उस राज सिंहासन पे बैठता है. And initiated one of the strangest periods, initiated होता है started, begin, शुरू करना, one of the strangest, एक अजीबोगरीब पीरियड काल in the history of a एंशिएंट इजिप्ट, इतिहास के अंदर जो इजिप्ट का इतिहास था उसमें एक नए काल को, एक स्ट्रेंज अजीबोगरीब टाइम को दिया, जन्म दिया. द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप मंस एमेनहोटेप IV, जो नया शासक बना है, ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, उसने एटम नाम के एक देवता की पूजा पाठ को प्रेफर किया. द सनडिस, एटन को सनडिस कहा गया है, जैसे हम शिव शंभू को भोला भी कहते हैं. चेंज्ड हिज नेम टू अखेनातेन, और उसने अपने आप को पक्का भक्त दिखाने के लिए एटन का, संदेश का अपना नाम ही बदल दिया और वो रख लिया अखेनातेन. और सर्वेंट ऑफ द एटन, या एटन देवता का सर्वेंट भक्त. एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स, उनकी जो पुराने थीव्स नाम का शहर था वो उनकी राजधानी थी, उसे हटा के टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनातेन नोन एज नाउ अमारना, उसने इसको उनकी राजधानी स्थापित किया जो धार्मिक राजधानी बनी. ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री, और देश के लोगों को एक और झटका तब मिला बाय अटैकिंग अमन, जब उसने अमन देवता के जो मंदिर थे, मूर्तियां थी, उनको तोड़ना शुरू किया. अ मेजर गॉड, अमन वहां का मुख्य देवता था. स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसकी मूर्तियों को तोड़ा और मंदिरों को बंद किया. इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, हॉरिफिक होता है डरावना, भयानक. Strange, said Ray Johnson, director of University of Chicago's Research Center in Luxor, जो HOD है, डायरेक्टर है रे जॉनसन, उसने कहा कि ऐसा समय किसी भी देश के लिए, किसी भी वंश के लिए बहुत ही भयानक, खतरनाक होता है. The site of ancient thieves, कि जो वहां की जगह थी उनके लिए, the family that had ruled for centuries was coming to an end, और जब ऐसे लक्षण होते हैं तो किसी का समय, अंतिम समय नजदीक होता है क्योंकि जनता इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है. एंड देन अखेनातेन वेंट अ लिटिल वैकी, और उसके बाद वो वैकी होता है सन की, एसेंट्रिक, वो थोड़ा सा सन की हो गया था, पगला गया था, जो ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहा था. आफ्टर अखेनातेन्स डेथ, अखेनातेन की मृत्यु के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समेनखकारे अपीयर्ड, एक रहस्यमय राजा जिसका नाम समेनखकारे था, ही अपीयर्ड, वो आया सिंहासन पे. ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, थोड़े से समय रहा और जल्दी ही बिना कोई अचीवमेंट के वहां से चला गया. मीन्स राज सिंहासन फिर से खाली हुआ. एंड देन अ वेरी यंग तुतनखातेन टुक द थ्रोन, और फिर एक यंग युवा
टूटनखामेन सिंहासन पे बैठा किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जैसा कि टाइटल में बताया गया उसको दुनिया आज टूट के नाम से जानती है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटनखामन। अब लोगों में रोष था और उसके मंत्रियों ने उसको सजेशन दिए, सुझाव दिए और उनको फॉलो करते हुए उनको रिस्टोर करने के लिए उसने अपना नाम टूटनखामन से टूटनखामन रखा। लिविंग इमेज ऑफ अमन, कि वो जीती जागती तस्वीर है अमन की, जो उनका मुख्य देवता था। एंड ओवरसा था लुक आफ्टर, देखभाल करना। रिस्टोरेशन चेंज, पूर्वावस्था में ऑफ द ओल्ड वेज, और वापस उन्हीं चीजों को उन्हीं दिनों को लाने का प्रयास किया। ही रेन होता साम्राज्य करना, राज करना। फॉर अबाउट 9 years, लगभग 9 साल उसने शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, एक ऐसी उम्र जिसमें किसी को उम्मीद नहीं हो, उस समय पे वो मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, रिगार्डलेस होता है बिना सोचे बिना ध्यान दिए, उसकी जो फेम होती है प्रसिद्धि, नेम। एंड द स्पेकुलेशन होता है अनुमान, assumption अबाउट हिज फेथ, और उसके भाग्य के बारे में जो अनुमान है। टूट इज वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट, टूट भी एक उन बॉडी में से है, मम्मीज में से है जो इजिप्ट में और भी लोगों के बारे में डाउट है। हाउ मैनी, नो वन नोज, कितनी है कोई नहीं जानता, क्योंकि जो भी लोग मरते हैं उनको दफना दिया गया और उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है कि हाउ मैनी पीपल आर बरीड देयर, हाउ मम्मीज आर प्रेजेंट देयर। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, तो अब ये जानने के लिए इजिप्ट गवर्नमेंट ने एक मम्मी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें कितनी मम्मी ढूंढी गई उनका रिकॉर्ड लिखा जाएगा। विच बिगेन एन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री होता है लिस्ट बनाना। इन लेट 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, अब तक उन्होंने 600 मम्मीज को ढूंढा है। एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और वो नंबर अभी भी जारी है, मतलब 600 से आगे बढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन, अगला फेज क्या आता है, उनको स्कैन करते हैं। पोर्टेबल मीन्स मूवेबल, जो चल के जाती है, सिटी मशीन। डोनेटेड बाय नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सैमल्स, इसके द्वारा उसको दान में दिया गया है। इट्स मैन्युफैक्चरर, जो कि इसका मैन्युफैक्चरर है सिटी का। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन इन डेथ, किंग टूट की पहली मम्मी थी जो मरने के बाद स्कैन की गई। एज इन लाइफ, जैसे जीवन में आपको बताया था कि राजा पहले अवस्था पे होता है, तो मृत्यु के बाद भी वो पहली बॉडी थी जिसको स्कैन किया गया। मूविंग रिगली, रिगली होता है शानदार, शानो शौकत, शाही। ahead of his countrymen, जो उसके देश के वासियों से आगे था। A city machine scanned the mummy head to toe, सिटी मशीन ने मम्मी को सिर से लेके पंजे तक स्कैन किया। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रिएट की छोटी से छोटी हाई पिक्सल के अंदर। टूट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट होता है कॉम्प्लिकेट, जटिल स्ट्रक्चर्स। ब्रेन को भी कंप्लीट उसके रूप से स्कैन किया गया ताकि उसके बारे में अगर कहीं पे कोई अटैक आया है, चोट लगी है, तो उसके बारे में भी पता चल सके। स्ट्रक्चर टेक्स एंड ऑन एरी डिटेल, वो एक खतरनाक डिटेल लेके आए इन द रिजल्टिंग इमेज विद टोट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। इसी प्रकार धीरे धीरे करके पूरे बॉडी पार्ट्स को रिकॉर्ड किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, जो एक्सरे वाला होता है, रेडियोलॉजी होती है, उसके जो टीम गई थी, फोरेंसिक्स ये अलग टीम, एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रो होता है जांच करना, द सीक्रेट्स दैट ही विंग द विंग्ड गॉडेस ऑफ ग्लाइडेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड सो फार सो लॉन्ग, कि जिसको विंग मतलब पंखों वाली गॉडेस, जैसे अपने यहाँ कहावत होती है कि कोई मृत्यु के बाद भी कोई देवता वहां पे उनकी सुरक्षा करता है, ऐसे एक देवी को माना गया है कि मरने के बाद आज तक जो उसको सुरक्षित किए हुए थी, अब वहां से क्या क्या राज खुलेंगे। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टोट फ्रॉम द टॉम, उस रात को वर्कमैन उसको टॉम से बाहर लाए इन हिज बॉक्स लाइक पाल बियरर्स होते हैं किसी व्यक्ति के मरने के बाद शमशान तक जो व्यक्ति उसके साथ जाते हैं, शव यात्रा के अंदर जाने वाले व्यक्ति। दे क्लाइम्ड अ रैंप, तो उनके भांति वो उसके साथ रैंप पे चढ़े। एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों की जो एक लाइन होती है उसको फ्लाइट बोलते हैं। इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, स्विरलिंग होता भंवर, जो तेज हवाओं के कारण मिट्टी के भंवर बन रहे थे उसमें बाहर लाए। देन रोज एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट, रोज होता है राइज, रोज राइजन ऊपर उठना, एक हाइड्रोलिक जो मशीनी सिस्टम से ऊपर उठी। इनटू द ट्रेलर, जो एक ट्रेलर के ऊपर मशीन थी, दैट हैड द स्कैनर, और उस ट्रेलर के ऊपर ही वो स्कैनर मशीन रखी थी। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged, 20 मिनट बाद 2 व्यक्ति आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, स्प्रिंटेड होता है तेज दौड़ना,
तो उन्होंने एक आसपास के ऑफिस के लिए दौड़ लगाई एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैन, और अपने साथ एक व्हाइट प्लास्टिक फैन का पेयर लेके आए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज, इतने $1 million का बना हुआ जो सिटी मशीन थी उसने क्विट कर दिया, छोड़ दिया, वो काम नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ सैंड इन द कूलर फैन, क्योंकि उसके कूलर फैन में मिट्टी घुस गई। कर्स ऑफ फैरो जोक द गार्ड नर्वसली, तो एक गार्ड ने मजाक के तौर पे कहा कि शायद ये फैरो का कर्स है, अभिशाप है। इवेंचुअली मीन्स एट लास्ट द सब्स्टिट्यूट फैंस, मस्ट सब्स्टिट्यूट होता है किसी की जगह पे दूसरा लाना, तो वो फैन जो पहले वाले काम नहीं करे तो उसकी जगह दूसरा फैन लेके आए थे, वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, उन्होंने अच्छे से भली भांति काम किया प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, और उन्होंने देखा मशीन ने अब तक जो प्रोसेस किया था वो डेटा यों का स्टोर्ड है। द टेक्नीशियंस टर्न्ड टूट ओवर टू द वर्कमैन, उन्होंने अब टेक्नीशियन ने टूट की बॉडी को वर्कमैन को दे दिया कि वापस आप इसको वहीं रख सकते हैं। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो वापस उसके टॉम में ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर, 3 घंटे भी नहीं लगे, ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, उसको कॉफिन से हटाए हुए वापस वहीं रख दिया गया। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, जहां पे फ्यूनररी होता है उसके दबाने के टाइम पे, दफनाने के टाइम पे, अंतिम समय में जिन पुजारियों ने अपने पूजा पाठ के माध्यम से दफनाया था, अब उसी जगह पे उसको फिर से छोड़ दिया गया। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस, अब वापस वहां पे जो भी मैकेनिक बैठा था उस मशीन पे डील कर रहा था, उसने एस्टोनिशिंग हैरान करने वाली इमेजेस बनाई ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। अ ग्रे हेड टुक शेप, अब धीरे धीरे करके पूरी बॉडी को बनाएगा, पहले सिर आया। फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, स्कैटरिंग होता है बिखरी हुई, उनको जब ज्वाइन किया एक रूप दिया तो उसका हेड बन गया। एंड द टेक्नीशियन स्पन घुमाना, एंड टिल्टेड होता है झुकाना, इट इन एवरी डायरेक्शन, उसको इधर उधर झुका के देखा, अप डाउन किया, साइड बाय साइड किया। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, तो उसकी नेक वर्टिब्रे जो थी वो अपीयर हुई जैसे एनाटॉमी की क्लास में पढ़ाते हुए दिखाया जाता है। अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड, दूसरी तस्वीरों में उसका हाथ बना। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, फिर रिब केज बना, पसलियां बनी। एंड ट्रांजैक्शन होता है डिवाइड ऑफ द स्कल, फिर उसकी खोपड़ी को अलग अलग हिस्सों में दिखाया गया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब उनके दिमाग पे जो प्रेशर था वो रिमूव हो गया, हट गया। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाहिर आवाज स्माइल, अब जाहिर आवाज मुस्कुराता है। विजिबली रिलीव्ड, उसके चेहरे पे वो जो आसानी है, रिलैक्स है, वो नजर आता है। That nothing had gone seriously wrong, कि ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है। I did not sleep last night, कल की रात जो पहले वाली रात थी वो चिंतित था, पता नहीं बॉडी के साथ क्या होगा, उसको जवाब देने होंगे। Not for a second he said, उसने कहा था कि मैं चिंता के कारण नहीं सो पाया। I was so worried, क्योंकि मैं चिंतित था। But now I think I will go and sleep, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं रिलीव्ड हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, जाऊंगा और सो जाऊंगा। By the time we left the trailer, अब उन्होंने ट्रेलर को छोड़ दिया। Descending metal stairs, descending होता है नीचे उतरना, जो धातु की सीढ़ियां थी उनसे वो नीचे उतरे। To the sandy ground, और नीचे मिट्टी थी उस ग्राउंड पे। The wind had stopped, अब हवा रुक गई है क्योंकि टूट की बॉडी को वापस कॉफिन में रख दिया गया, वो तूफान उसी के साथ आया था शायद। The winter air lay cold, अब ठंड है, सर्दियों की हवा ने ठंडा वहां पे ठंड का एहसास कराया है। एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, और ऐसे चुप्पी है जैसे मरने के बाद सन्नाटा छा जाता है। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, जो ये घाटी है यहाँ से प्रस्थान किए हुए लोगों को दफनाया गया है, वो लोग जस्ट अबोव द एंट्रेंस ऑफ टूट्स टॉम स्टूड ओरियन, जैसे कि उसके टॉम के ऊपर ओरियन जो कि एक नक्षत्र मंडल है, द कॉन्स्टिलेशन तारों का समूह, दैट द एंशिएंट इजिप्टियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, जो इजिप्टियन ये मानते हैं कि ओसिरिस की आत्मा है, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद का देवता। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, अब वो बॉय किंग को देख रहा है। थैंक यू।